बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोगों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्य के श्री चरणों बारंबार नमस्ते। गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों नमस्ते। हरिका माता जी के चरणों वंदामी, शुल्लक जी, शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करता हूं। मुनि श्री चरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करता हूं। जय बोलो अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंद संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य महान क्रांतिकारी वैश्विक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आपको जैसे अनुभव में आ रहा है, अभी 3-4 दिन से जो अनर्थ दंड विरति, उसमें मानसिक, वाचनिक और कायिक अनर्थ दंड को जान करके अभी यहाँ पर भी और सर्वत्र सभी लोग बहुत आंदोलित है, क्योंकि इन सब विषयों को ये प्राथमिक विषय होते हुए भी जानते नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत ने कल भी जैसा इसका व्यावहारिक और वैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत किया, उसको जानने के बाद यहाँ सब बहुत आह्लादित हैं। बहुत आचार्य भगवंत से अपने दोषों के बारे में बता रहे थे कि हमारा व्यावहारिक जीवन भी सही नहीं है, हमको कैसे बैठने उठना, कैसे नागरिकता, नैतिकता, इसका कोई ज्ञान भान नहीं है, ये बोल रहे हैं। ये सब बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है 2 कविताओं के माध्यम से बता रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या है, धर्म शून्य धर्माचार चल रहा है और सब छोटे छोटे लक्ष्यधारी अनुदारी जन ज्यादा है। तो इस दृष्टि से ये 2 कविताएं बहुत अच्छी है समझने की दृष्टि से। छोटे छोटे लक्ष्यधारी अनुदारी, छोटे छोटे लक्ष्यधारी है अनुदार जन रे, ये अनुदार जन रे, ये अज्ञानी जन रे। छोटे छोटे लक्ष्य धारी है ये अनुदार जन रे। सत्य धर्म को नहीं अपनाते, रूढ़ी को सदा पीते, लकीर के फकीर वाले अनुदार छोटे छोटे लक्ष्य धारी है ये अज्ञानी जन रे। सत्य तथ्य से अनभिज्ञ रहते, देखा देखी धर्म पालते, अनुभव सदा जो रहते, कथनी कर रखते, उठ कपट के धारी है ये अज्ञानी जन रे। छोटे छोटे लक्ष्य धारी है अनुदार जन रे। बाह्य आडंबर जो करते, भावना बिना घटटू जो धरते, गर्जन तर्जन बहुत करते, प्रेम शांति से के रहते, बहुरूपिया धारी है ये अनुदार जन रे। छोटे छोटे लक्ष्य धारी रे। सच्चे धर्म से द्वेष जो करते, उनका विरोध सदा जो करते, फूट डाल कर राज जो करते, स्वार्थ सिद्धि में धर्म को लगाते, क्रोध मान माया धारी हैं
ये अनुदार जन रे, छोटे खोटे लक्ष्य धारी है ये अज्ञानी जन रे। श्रद्धा के धारी जो रहते, बलि भी पालन करते, भेदभाव जो सदा ही रखते, लड़ाई झगड़ा सदा ही करते, संकीर्ण भाव के धारी है ये अनुदार जन रे, छोटे छोटे लक्ष्य धारी है ये अज्ञानी जन रे। निंदा चुगली सदा ही करते, ईर्ष्या घृणा की खान ये रहते, अहंकार का पोषण करते, स्वर्ग मोक्ष का टिकट जो देते, कुशल भगता भावधारी है ये अनुदार जन रे, छोटे छोटे लक्ष्य धारी है ये अनुदार जन रे। ज्ञान विज्ञान से रहित जो रहते, आध्यात्मिकता की हत्या करते, आधुनिकता से दूर जो रहते, चमत्कार से स्वार्थ साधते, एकता के घोर बैरी है ये अनुदार जन रे, छोटे खोटे भावों के धारक है ये अज्ञानी जन रे। कनक नंदी शुभ भावना भाए, रूढ़िवाद सब दूर भगाए, उदारता को सब कोई पाए, आध्यात्मिकता से शांति पाए, सच्चे ऊंचे लक्ष्य धारी है ये उदार जन रे, छोटे खोटे लक्ष्य धारी है ये अनुदार जन रे, अनुदार जन रे ये अज्ञानी जन रे, छोटे खोटे लक्ष्य धारी है ये अनुदार जन रे। दूसरी कविता है धर्म शून्य धर्माचार। अभी आचार्य भगवंत जो विषय बता रहे हैं प्रतिदिन सिद्ध होता जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ स्वीकार भी कर रहे हैं कि अभी सब धर्म में सिर्फ आभासी धर्म रह गया, ढोंग रह गया। छोटी सी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। धर्म से संबंध नहीं है भाई छल कपट आडंबर का, बाह्य दिखावा करके न बनता कोई सच्चा धर्मी महान, जानो सच्चा धर्म जय हो सत्य धर्म। धर्म न होता केवल ढोंग से पूजा पाठ नाम जप से, धर्म तो होता पवित्र भाव प्राणी मात्र की दया से, किंतु धर्म के नाम पर किया कुभावना जीव साहार, बाह्य दिखावा करके न बनता कोई सच्चा धर्मी महान। धर्म ग्रंथ पढ़कर भी कंठस्थ वाद विवाद, पर उपदेशी बना स्वयं भी किया कभी ना आत्म संवाद, तो भी स्वयं को ज्ञानी मानकर अहंकार को किया विस्तार, बाह्य दिखावा करके न बनता कोई सच्चा धर्मी महान, जानो सच्चा धर्म जय हो सत्य धर्म। पर्व व्रत दान है करता उपवास उत्सव त्योहार, हाट बाट में राजपाट में जुलूस निकाले भीड़ अपार, तथापि शांति समता न मन में करता कलह क्रूर आचार, बाह्य दिखावा करके न बनता कोई सच्चा धर्मी महान, ईश्वर प्रभु की चर्चा करता चाह करता धन मान की, धन से धर्म धर्म से धन की मांग करता है भोग की, पारमार्थिक शून्य भाव से परिभ्रमण होता संसार, बाह्य दिखावा करके न बनता कोई सच्चा धर्मी महान, जानो सच्चा धर्म जानो सत्य धर्म। धर्म से संबंध नहीं है भाई छल कपट आडंबर का, बाह्य दिखावा करके न बनता कोई सच्चा धर्मी महान,
जानो सच्चा धर्म, जय हो सत्य धर्म, जानो सच्चा धर्म, जय हो। आचार्य भगवंत ने ये दोनों कविताएं वर्ष 2011 जब कविताओं का प्रारंभ हुआ था उसी समय लिखी थी। देखो अभी जो विषय चल रहा है आचार्य भगवंत की इन कविताओं से ज्ञात हो रहा है कि आचार्य भगवंत कितने पूर्व काल से और एक दीर्घ काल से इन विषयों को जानते हैं, उनका ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, और ऐसी कविताओं के माध्यम से आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम समझे, उनके अनुभव से लाभ ले, उनके सत्य मार्ग से हम सदराही बने। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य सत्य धर्म आराधक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मधु कुछ दिखा रहे थे, दिखा दो। हाँ गुरुदेव, वही पूछ रहा था मैं। करूँ गुरुदेव, समय हो गया। नारायण लाल जी का जो गुरुदेव के प्रति जो भाव। हाँ हाँ दिखा दो, दिखा दो। जी 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 बाबा। गुरुदेव के विद्वान शिष्यों में से एक वैज्ञानिक प्रोफेसर नारायण लाल जी कछारा, जो कि अनेक प्रोफेसरों को भी जिन्होंने पढ़ाया है, और ऐसे नारायण लाल जी कछारा जो गुरुदेव से पढ़े हैं, ऐसे नारायण लाल जी कछारा 20 वर्षों से जो गुरुदेव के प्रति उनकी जो भाव व्यक्ति है, उन्होंने पत्र के माध्यम से जो गुरुदेव को प्रस्तुत किया था, उसको मैंने यहाँ ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर NL कछारा साहब का अपने अनेक प्रोफेसरों के शिक्षा गुरु डॉक्टर NL कछारा साहब का अपने शिक्षा गुरु आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के प्रति एक भावांजलि। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव से प्राप्त शिक्षा को मैं विदेशों में प्रचार कर रहा हूँ। डॉक्टर NL कछारा। आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव व सत्संग के पावन चरणों में कोटिशः नमन वंदन वंदन। आचार्य श्री के दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में सत्संग महापुरुषों का मिलना परम सौभाग्य है, एक शुभ संयोग होता है। मेरे साथ भी ऐसी ही एक घटना घटी। मेरा पहला मिलना गुरुदेव से सन 1998 सलूम्बर में हुआ। आज पूरे 20 वर्ष की यात्रा का वृतांत आपको बताता हूँ। मैं गायत्री परिवार के साथ कार्य करता था। गायत्री परिवार के कार्यक्रम में मैं वहाँ गया। गुरुदेव श्री कनकनंदी जी भी वहाँ पधारे। उनका प्रवचन था। तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक जन संत, एक जैन गुरु गायत्री परिवार में आकर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। व्याख्यान के बाद मैं गुरुदेव के पास गया। एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। मैंने गुरुदेव को दिखाई और निवेदन किया कि मैं भी जैन हूँ। तब गुरुदेव ने बोला, तो फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आते? मैंने गुरुदेव से कहा, मैं अवश्य आऊँगा। तो फिर हम सलूम्बर में संगोष्ठी कर रहे हैं, तुम उसमें आओ और कोई पेपर दो। तो मैंने बोला कि जैन धर्म का अध्ययन तो मैंने किया ही नहीं है, मैं क्या पेपर प्रेजेंट करूं। लेकिन आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद से अध्ययन करके मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया भी। मुझे बहुत प्रेरणा मिली। हो सकता है मैंने हड़बड़ाहट में बहुत कुछ गलत भी लिखा हो, पर गुरुदेव ने आज तक मुझे नहीं कहा कि आपने गलत लिखा है। इसके बाद हमारा संपर्क बढ़ता गया। गुरुदेव का चतुर्मास सन 2000 उदयपुर आयड में हुआ। तब गुरुदेव ने मुझसे एक बात कही कि तुम मुझसे अध्ययन तो करते हो, तो कुछ लिखो भी। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे जैन धर्म का इतना ज्ञान नहीं है कि कुछ लिख पाऊँ। मैं इंजीनियरों का इंजीनियर हूँ, अतः इंजीनियर होने के नाते एक जिज्ञासा रहती है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपसे इंटरव्यू कर सकता हूँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप जो उत्तर दोगे उसको छाप सकता हूँ। मैंने प्रश्नों की एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार की। गुरुदेव से मैंने प्रश्न किए और सारे प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव ने जो दिए उसको रिकॉर्ड किया। फिर लिख कर गुरुदेव के पास गया।
गुरुदेव को दिखाया और गुरुदेव ने कृपापूर्ण उसको स्वीकार किया। फिर पहली पुस्तक छपी, वह पुस्तक आज भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम समव शरण आचार्य कनक नंदी जी की अमृतवाणी। वहाँ से लिखने की यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने गुरुदेव के कुछ साहित्य, कुछ मुख्य ग्रंथ पढ़े और लिखने का कार्य प्रारंभ किया। लिखने का कार्य चलता रहा। इसके बाद गुरुदेव की प्रेरणा यह हुई कि इतने साहित्य का उपयोग कैसे किया जाए। इतने साहित्य गुरुदेव ने जो लिखे हैं, आज के ज़माने में, इस युग में किसी आचार्य ने शायद ही लिखे हो। गुरुदेव की प्रेरणा से हमने यह विचार किया कि जितना साहित्य है हमारे पूरे भारत की यूनिवर्सिटी में उसको सम्मिलित किया जाए, और हमने यह कार्य प्रारंभ किया और पूरे भारत की 59 यूनिवर्सिटीज़ में मैं स्वयं गया और वहाँ साहित्य सेट की स्थापना की। यह बहुत बड़ा काम हुआ। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि यहाँ तो हो गया, अब तुम विदेश जाओ। विदेश जाने के लिए मेरा तो कोई संपर्क था नहीं, तो गुरुदेव के ही विदेश में रहने वाले शिष्य मिल गए। तब मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। विदेश में रहने वाले गुरुदेव के शिष्यों ने बोला कि हम आपकी मदद करते हैं। उनकी सहायता से मैं अमेरिका, इंग्लैंड 2 बार गया और 2 ही बार 1-1 महीने की यात्रा की। लेकिन वहाँ एक बात सुनने को आई कि आप हिंदी में लिखते हो, तो यहाँ कोई हिंदी जानता नहीं, यहाँ बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो आप अंग्रेजी में लिखें तो हमको भी और हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तब से मैंने अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ किया और अंग्रेजी में मैंने पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने की प्रेरणा गुरुदेव से मुझे ये भी मिली कि गुरुदेव जो लिखते हैं, विज्ञान को लेकर जैन साहित्य तक, मेरे विचार से ऐसे बहुत कम आचार्य साधु है यहाँ पर जो गुरुदेव की विधा को अपनाते हैं। जैन साहित्य को विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में लिखना, और यही नहीं, विज्ञान का स्तर क्या है, जैन दर्शन का स्तर क्या है, इसकी तुलना और ये बताना कि विज्ञान कितने पीछे है और धर्म कितना आगे है, ये गुरुदेव ने किया है। उसी से प्रेरणा लेकर मैंने लिखना प्रारंभ किया। इसके बाद भी गुरुदेव की भावना पूर्ण नहीं हुई। अमेरिका में विश्व धर्म संसद पहले हुई थी। यह विश्व धर्म संसद है क्या? विश्व धर्म संसद सभी धर्म गुणों का सम्मेलन है, जिसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन। उसका पहला प्रयास 1893 सन का शिकागो में हुआ था। यह पहली धर्म संसद थी जिसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी गए थे एवं जैन समाज की तरफ से उम्मीदवार वीर राघव चंद्र जी गांधी गए थे। उन्होंने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उसी सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचाना गया। उस वक्त कई वर्षों तक उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद 100 वर्ष तक किसी तरह की सभा नहीं हुई। पुनः 1993 में पूरे 100 वर्ष बाद दूसरी धर्म संसद हुई। ऐसा करके 5वीं संसद मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें गुरुदेव की कृपा से मैं गया और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने वहाँ जैन धर्म के अपने विचार व्यक्त किए। वहाँ पर हम 2 वक्ता साथ में थे, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर NL कछारा और भट्टारक स्वामी चारुकीर्ति जी थे। भट्टारक जी ने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा कि ये मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी का आशीर्वाद है, ये गुरुदेव का है, मेरा कुछ नहीं है। और इसी क्रम में मैं एक पुस्तक आज लाया हूँ और चाहता हूँ कि इसका विमोचन गुरुदेव के कर कमले से हो। पुस्तक का नाम है लिविंग सिस्टम इन जैनिज्म, जैन धर्म में प्राणी शास्त्र क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है, विज्ञान परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव के कर कमलों से इसका विमोचन हो और आचार्य श्री द्वारा विमोचन किया गया। मैं अपनी अंतिम बात यह कहना चाह रहा था कि आज पृथ्वी पर विज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव है और विज्ञान को लेकर हम सब लिख रहे हैं, जैन साहित्य बहुत अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जीवन का सार विज्ञान में नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी यात्रा होनी चाहिए। विज्ञान से ज्ञान तक, ये जीवन का सार है। विज्ञान तो केवल साधन हमको देता है, ये तो साधन मात्र है, जीवन लक्ष्य नहीं है। ये तो जीविका निर्वाह जैसा है, यह ज्ञान का साधन नहीं बन सकता। हमारा लक्ष्य है ज्ञान। विज्ञान से ज्ञान की यात्रा, विज्ञान से वी हटा दे तब ज्ञान आएगा। वी का मतलब है पर का ज्ञान, विपरीत ज्ञान। वही तो सार है जीवन का, जो हमें जैन धर्म सिखाता है, आचार्य श्री जिसकी शिक्षा हमें देते हैं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि 20 वर्षों की यात्रा के बाद आज मैं गुरुदेव
श्री कनकनंदी जी के साथ में गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। डॉक्टर NL कछारा। जय जिनेंद्र बंधु, ये डॉक्टर NL कछारा जो आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के परम भक्त और बहुत ही विद्वान, विश्वविख्यात विद्वान हैं। उनकी तरफ से थोड़ा परिचय भी देने का अच्छा सबका। बहुत सुंदर मधु, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। डॉक्टर नारायण लाल जी कछारा एक वरिष्ठ और वयोवृद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिकों के भी ये प्रोफेसर हैं, सबको पढ़ाने वाले हैं। और इन्होंने मेलबोर्न में जाकर के जो धर्म प्रभावना की थी, ऐसे डॉक्टर NL कछारा जी आचार्य भगवंत के परम शिष्य है और ये स्थानकवासी श्वेतांबर जैन है, लेकिन बहुत आचार्य भगवंत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और सारा ABCD से जैन धर्म आचार्य भगवंत सीख करके, ये इसलिए बता रहा हूं कि आचार्य भगवंत से पढ़ा हुआ व्यक्ति विश्व धर्म संसद में जिसमें विवेकानंद गए थे, वहां जाकर के इन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया। तो इसलिए ये आज का जो संस्मरण सुनाया गया है ये बहुत सुंदर है। और श्वेतांबर आचार्य संघ को भी ये पढ़ाने वाले हमारे कछारा जी है, विद्वान व्यक्ति हैं। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको आचार्य भगवंत के पास भेज देना, तो पुस्तक में छपवा देंगे। गुरुदेव, मेरे को ये लिखा हुआ पिलूड़ा में ही मिला था सन 2020 में, और 2020 में इसको मैंने ऑडियो में किया था गुरुदेव। और जब इसमें बता रहे हैं कछारा साहब कि जब वो मेलबोर्न में गए और मेलबोर्न में जब उनका प्रवचन हुआ, उसके बाद भट्टारक जी भी वहां थे, तो भट्टारक जी ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। तब कछारा साहब ने कहा कि ये संपूर्ण आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की कृपा है। तो कितनी आश्चर्य की बात है कि एक दिगंबर संप्रदाय के भट्टारक के सामने एक श्वेतांबर संप्रदाय के प्रोफेसर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये आचार्य कनकनंदी जी की कृपा है। तो निश्चित से एक दिगंबर संप्रदाय के भट्टारक के सामने श्वेतांबर संप्रदाय के प्रोफेसर द्वारा दिगंबर गुरु का इस तरह से गुणानुवाद निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक गुरुदेव का गौरव उपलब्धि है, और हम सबको भी इस विषय पे गौरव है। तो भी बोलना, यहाँ के लोग क्या बोले थे? देखो, जब मेलबोर्न में जा रहे थे, जाने के पहले 8 दिन पहले बहुत डर रहे थे वो, गुरुदेव मैं कैसे बोलूंगा। गुरुदेव ने बोले हम क्या नहीं कर सकते, हम तो विश्व गुरुत्व वाले हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। और ये देखो, विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग और प्रोफेसर लोग कितना मूल्यांकन करते हैं, और यहाँ कितना उल्टा समझ के बैठे थे कि गुरुदेव आप तो बस खाते हैं, विश्राम करते हैं और बस लिखते रहते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छा किया ये दिखा करके, सबको समझ में आएगा कि आचार्य भगवंत से पढ़ करके कैसी अंतरराष्ट्रीय प्रभावना करने वाले प्रभावक शिष्य हैं। ये भी हमको सबको मूल्यांकन करना है और उस दृष्टि से ही आचार्य भगवंत से लाभान्वित होना है। ये भी इसका एक प्रेरणा और शिक्षा है। नमस्ते मनुष्य। अब हम समस्त श्रोता पूज्य और आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने अमृत देशना से आप सबको लाभान्वित करें। नमस्तु भगवान, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्मन हुआ। अभी जो विषय चल रहा है ये जैन धर्म का प्राथमिक विषय है, गृहस्थ के युग। तथापि ये विषय को अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक पूर्णतः नहीं जानते आज अभी तक। इससे आप लोग को ज्ञात होगा, जैसा अभी मेरे एक शिष्य सितंबर शिष्य जो बोले थे क्या क्या वो करते हैं, अभी आप लोग को ज्ञात हो रहा है। अभी तो 2-3 वर्ष तक भी आप लोग को देखते हुए भी, सुनते हुए भी समझे नहीं, विपरीत समझे। इसलिए मधु को जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, धन्यवाद। धर्म प्रभावने के साथ साथ जो सबके भ्रम विपरीतताएं दूर कर रहे हैं, बहुत पुण्य लाभ हो रहा है। तो मैं जो अभी बता रहा हूं, जैसा विश्व विज्ञान सागर जी बता रहे हैं, जब समय ये अति सामान्य विषय अनर्थ दंड व्रत के बारे में बता रहा हूं, तब से तो और लोग, यहाँ के लोग को और ज्यादा स्वयं को धिक्कार रहे हैं और धिक्कार करके
स्वयं को उन्नत कर रहे हैं। पहले के सब घमंड, संकीर्णता, मन्यमाना सब चूर चूर हो रहा है। और अभी जो मैं विषय बता रहा हूं, ये आप लोग को छोड़ो, मैं कल भी बताया था, केवल भारतीय संविधान कानून नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संविधान कानूनों से परे, और यहां तक कि विज्ञान भी इसको शोध नहीं कर पाया। अभी खुद आप लोग को सुने मेरे वैज्ञानिक क्या बोल रहे थे। भले आप लोग को तो अभी तक यही मान रहे थे, जैसे सुबह साहब जी बोले, रोज बोलते हैं। मुझे तो बहुत इससे प्रोत्साहन मिलता है, शोध बोध हो रहा है। आज भी ऐसी कविता बनी है इस संबंध में। अभी जो अनर्थ दंड, जो किसी भी दृष्टि से किसी के लिए भी सही नहीं है। जैन धर्म तो प्राचीन रूप में 2-1500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ। मैं तो आधुनिक ग्रंथ ना पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं, विषय धार्मिक आधुनिक विषय तो केवल विज्ञान पढ़ता हूं, ना कानून, ना संविधान, ना नीति नियम, ना आर्ट्स कॉमर्स, केवल मैं विज्ञान पढ़ता। परंतु अभी सुन ले, मेरे स्वयं वैज्ञानिक से जो विदेश में पीएचडी के, विदेश में पढ़ाए, भारत के कई संस्था के डायरेक्टर थे और कई चांसलर, कई वैज्ञानिक के गुरु है वो भी अभी 24 वर्ष से मेरे से पढ़ रहे हैं, 2018 से 1998 से। तो अभी जो बता रहा हूं, यहां किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था, सुबह से लेकर अभी तक का बोल रहे, और हम सब गलत ही कर रहे थे गुरुदेव। तो इसलिए मैं इसको और बताऊंगा, और विषय करके, जो आप रट या 6 ढाला में और जो पूजा के समय में आप लोग को रोज पढ़ते हो, आलोचना पाठ में, शावक प्रतिक्रमण में हिंदी में भी है, परंतु वो सब कागजी केवल टेप जैसे। इसलिए आपके जीवन में, दैनिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में, और उससे भी आगे कानून और संविधान, उससे भी आगे विज्ञान, उससे आगे आध्यात्मिक दृष्टि से ये अति प्राथमिक विषय आप लोग को बता रहा हूं, जो कि संभवतः मैं शिशु अवस्था से नहीं कर रहा हूं। शिशु अवस्था से भले ये आगम विज्ञान नहीं पढ़ा था, परंतु जो सहज पूर्व कर्म के संस्कार जैसे हमारी मैडम आनंदीबाई ज्यादा बोलती है, वो तो अभी देखा ही नहीं दे रही कुछ दिन से, कोई विशेष कारण से, और उसकी शैली भी मधुबाला दिखाई दे रही है, निशा भी दिखाई दे रही है, ये ज्यादा दोनों बोलते हैं। गुरुदेव आपका ये पूर्व कर्म का कोई पुण्य कर्म का उदय है कई भव का? हाँ, ये तो कर्म सिद्धांत है। तो ऐसे विषय जो जिससे समय, शक्ति, बुद्धि, धन, जन्म, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जो अपव्यय, दुरुपयोग से लेकर पर्यावरण असुरक्षा से लेकर के पाप बंद होता है, और यह लोग को परलोक में दुख होता है। अभी वेबिनार में लाखों बार बताया हूं, अभी पंच पाप में ये विस्तार से बताया हूं, उसको भी जोड़ना। परंतु यहाँ के लोग को जैसा विश्व विज्ञान शास्त्री बोले तो हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, इससे विपरीत करते थे। इसलिए आप लोग को इन पापों से, इन संकटों से, इन समस्याओं से बचाने के लिए
मैं और कुछ बताऊंगा, भले मेरे लिए ये ज्यादा पढ़ने योग्य भी नहीं है विषय। हाँ, शोध का विषय, प्रयोग का विषय, ऐसे विषय प्रयाग करके मैं लगभग 47 वर्ष से नहीं पढ़ रहा हूं। 47 वर्ष, 47 वर्ष से ऐसे विषय में पढ़ता भी नहीं हूं। पढ़ाता हूं, लिखता हूं, अनुसंधान करता हूं, परंतु मैं स्पेशल धर्म ग्रंथ में ये पढ़ता नहीं। कितने वर्ष? 47। तो भी जैसे अभी सब बता रहे हैं, साधु साध्वी ब्रह्मचारी तक को ये विषय ज्ञात नहीं, जानकारी भी नहीं। प्रयोग तो सबक आज बता दिए, अभी 3.5 घंटा पहले, लेकिन सुबह प्राय 7:15 से लेके अभी 11:30 तक, 12 तक बोले हम गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते। मंदिर में भी, घर में भी, समाज में भी, कार्यक्रम में भी इससे हम विपरीत ही किए। और यहाँ बैठी हुई है जो बोलने वाली, एक तो यहाँ बैठी है पास ही निर्मला, 3-4 फीट दूर पर। एक महिला बोलिया, अभी कुछ दिन से आ रही, वो भी बोल रही है कलावती। यह सामान्य नहीं, पढ़े लिखे टीचर, रिटायर्ड टीचर, साधु साध्वी भी, ब्रह्मचारी भी, ये विषय भावात्मक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर, वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, विपरीत करते। मैं इसलिए व्यावहारिक रूप में भले बोलूंगा, परंतु बोलूंगा मैं जिस विषय को अभी पढ़ रहा हूं, मैंने उच्चतम विज्ञान, जैसे आप लोग का भी अनुभव है, बाल्यकाल से अभी तक होगा। आप कोई कविता याद कर लेते हो, कोई विषय याद कर लेते हो, तो सब बच्चों से लेकर दूसरों को सुनाते हो। मुझे भी लाखों बच्चे सुनाते हैं, मैं पुरस्कार देता हूं। इसी प्रकार मैं अभी जो आधुनिक विज्ञान से पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, शोध कर रहा हूं, बोध कर रहा हूं, और विज्ञान से भी आगे अनेक ग्रंथ में लिख लिया, अनेक कविता में वो विषय बताऊंगा। हमारे यहाँ साधु संत तो कोई विज्ञान पढ़े नहीं है, उच्च शिक्षित भी नहीं है, तथापि सुबीर साहिब जी बार बार बोलते हैं, गुरुदेव आप जो विज्ञान को जोड़ कर बोलते हो वो समझ में आता है और प्रभाव पड़ता है। भले विज्ञान कुछ भी नहीं जानते हैं, मेरे से जो कुछ सुन रहे हैं इतने ही है, तो देखो ये प्राथमिक विषय भी विज्ञान से आगे। भले मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक शिक्षा यहां तक पहुंचने, जैसे अभी डॉक्टर नारायण का साहब जो बोले थे वो आप लोग सुने। इसलिए आज सुबह ही आकर के यही कमलेश दुख प्रकट कर रहा था, हम गुरुदेव कितने अज्ञानी कुज्ञानी, हम आपको क्या क्या माने। सुबह से लेकर अभी जैसे कॉलोनी में अभी लगभग 35-36 महीना हो गया पश्चाताप, प्रतिक्रमण, दान, सेवा, भयावृत्ति, चातुर्मास के लिए अभी यहां भी प्रारंभ हो गया। हाँ, संख्या गुणवत्ता अभी कम है, स्वाभाविक है। इसलिए आज भी बोले तो गुरुदेव आप कॉलेज में 3 दिन है, यहां भी रहो, तब हम ज्ञानार्जन करेंगे, तब हम सीखेंगे। तो मेरा जीवन का भी बाल्यकाल से अभी तक का करोड़ों का अनुभव, जिसके कारण मुझे निकम्मे, बेवकूफ, मैं बोल नहीं पाता हूं, अभी तक मान रहे हैं। आज तक, यहां तक, अभी यहां भी यही भिलुड़ा में यही मेरी शक्ति है, यही मेरी शक्ति संचय। यदि आप लोग उच्च विज्ञान पढ़ते, धर्म से आगे विज्ञान पढ़ते, इसको सुन करके
आप मानते तो हमको 2, 3, 4, 5, 10, 20 नोबेल पुरस्कार मिल गया, इतना आपको आनंद होता, ज्ञान होता। परंतु आप लोग को प्राथमिक धर्म भी मालूम नहीं, विज्ञान भी नहीं, इको सिस्टम नहीं, पर्यावरण भी नहीं, वैश्विक कानून नहीं, संविधान नहीं, तो इसलिए प्रभाव तो पड़ रहा है आप लोग को पर बहुत, परंतु मेरी दृष्टि में बहुत कम, क्योंकि तो आप लोग गणित नहीं जानते और दूसरा विज्ञान नहीं जानते। तथापि तुम लोग को जैसे बाल विद्यार्थी हो, मैं तो पहले तुम लोग को दार्शनिक वैज्ञानिक मानता था, अभी बाल विद्यार्थी, उस दृष्टि में बता रहा हूं। मन को तो आज भी बताया था, मन को कंट्रोल करना कितना कठिन, इतना नहीं, मौन रखना भी कितना कठिन, आज भी बोले थे। और शरीरों को भी संयमित करना अभी कल से चल रहा है, वो भी सुन लो। शरीर को कैसे केवल ठूंठ के जैसे बैठ गया, निकम्मा होकर बैठ गया, ये कोई शारीरिक संयम हो गया? नहीं। जैसे कैदी, जैसे किसको लकवा हो गया, कोई 150, 125 वर्ष का कोई वृद्ध दुर्बल है, जैसे मंद बुद्धि वाले हैं, कुछ पगले होते हैं, शरीर से स्थिर रहते हैं, ऐसे नहीं। या पेड़ जैसे एक जगह में खड़े हो गया, पत्थर जैसे एक जगह में स्थिर हो गया, ये भी, ये अनर्थ दंड व्रत से वो निवृत्त नहीं। क्या है, कल मैं केवल सामान्य रूप में संस्कृत श्लोक पढ़ा था, अब टीका पढ़ूंगा, उसके आगे थोड़ा थोड़ा विज्ञान जोड़ूंगा, जो आप लोग की बुद्धि से परे। तुम लोग को नहीं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, मेरे वैज्ञानिक से ही नहीं। क्यों? मैं तीर्थंकर भगवान का विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं, ये बार बार बोला हूं। ये माँ दीनवानी के दूध से मुझे ज्ञान हो रहा है। तुम लोग तो माँ दीनवानी का दूध पीते ही नहीं, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, छोटा कोका कोला पीते हो, क्या तुम लोग को फैंटा पीने वाले? अरे माँ दीनवानी का दूध तो पियो, हम पी रहे हैं, अभी तो पी रहे हो, इसलिए सबका आनंद आ रहा है। आज भी अभी निर्मला बोल रही थी, अभी 3.5 घंटा पहले यहीं बैठी सबके सामने, गुरुदेव भावना से मैं अभी चौका लगा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, मुझे किसी प्रकार शरीर में थकान तक नहीं, स्फूर्ति आती है। किना भी बताई, नंदोड़ वाले बता दिए, हमारी माता जी यहाँ बैठेगी ये भी बताई। मैं ये बोलते बोलते मैं संकेत कर रहा था, देखो, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति, और वो भावना से उस शक्ति की विस्फोट होता है। ये जो मैं उच्चतम विज्ञान में अभी पढ़ रहा हूं, तो आप लोग का जो शक्तियों का विस्फोट है, आज कविता भी बनी है, आप लोग के अनंत शक्ति का पिंड आप लोग को हो, परंतु आप स्वयं को बांध कर रखे हो, पढ़ाई के नाम पर, धन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, संकीर्ण पंथवाद, मतवाद, लड़ाई झगड़ा के नाम पर। मुझे तो कल बहुत आनंद आया, जो मेरी बाल्यकाल से भावना, अभी जिस धर्म के नाम पर माँ बहन का शोषण हो रहा है, अपमान हो रहा है, हत्या हो रहा है, वही मुसलमान देश झुक गया। जी हमारी माँ बहन के सामने कल मैं रात को टीवी में सुना, ईरान ऐसे झुकाना है दुनिया को, दुनिया झुकती है, झुकाना चाहिए, शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए। यही भी समय पहले बोलता था, आप लोग को मुझे घमंडी माना, अभी तो आप लोग पश्चाताप कर रहे हो। कुछ महिलाएं ऐसे कट्टर और मुसलमान देश से घोषित करने वालों को आज हमारी माँ बहन ने झुका कर रख दिया। मैं इस चाहता हूं बाल्यकाल से, अभी भी यहाँ की महिला झुका रही है। भक्ति श्री ने किया,
टीना ने किया, अभी निर्मला ने, बच्चों ने झुका रहे हैं। जो असंभव आज भी बोले थे, पहले ये बोला कमलेश और हमारे हितेश, फिर दूसरे बोले आज भी, बोले हम भी सोचते थे ये शिपाल कई छात्रावास कर सकता है सब स्वीकार किए, परंतु वो सब जानते हैं, यहाँ के लोग स्वयं शिपाल सब जानते हैं कितना सरल, सहज, आनंदित, प्रफुल्लित, कोई समय, कोई धन कुछ नहीं लगा। ये आत्मशक्ति, यही आत्मशक्ति को नष्ट करने वाले ये अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड जो मैं कल बताया, अभी मैं विषय करके उच्च मनोविज्ञान में और विज्ञान में जो अभी पढ़ रहा हूं वो भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वैज्ञानिक प्रोफेसर भी कम जानते हैं। आप लोगों ने भारत के उच्च श्रेणियां जो पंक्ति में भी सब नहीं जानते, जानते तो बहुत कम, धार्मिक लोग को भी नहीं जानते। कल से सब सुविज्ञान साहब भी बोले, यहाँ के लोग को बोले, तो अभी अनर्थ देखो। हम साधु संत भी विहार करते हैं, स्वास्थ्य के लिए विहार करते हैं, प्राणायाम योगासन करते हैं, आहार भी करते हैं, पानी भी पीते हैं, औषध भी लेते हैं, लघु संख्या भी जाते हैं, दीर्घ संख्या भी जाते हैं, परंतु ये अनर्थ नहीं, अप्रयोजन नहीं। ये सही समझ जो आप लोग को अभी तक, आज तक नहीं, अभी तक नहीं समझ पा रहे, प्रयोजन अप्रयोजन को आप लोग को अभी भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए सब डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो अभी इतना प्राथमिक विषय प्रयोजन अप्रयोजन को नहीं समझ पा रहे, उसका अर्थ भी नहीं समझ पा रहे, सामान्य मीनिंग भी नहीं समझ पा रहे हो। मैं पुनः सरल रूप में बताता है, कल भी बता, अभी भी बताऊंगा। प्रयोजन में आप लोग को अभी वेबिनार में कई लाख से करोड़ बार पढ़ा दिया। जो प्रमाद पूर्वक, अप्रयोजन, अनावश्यक, उद्दंडता पूर्वक, दिखावा के लिए, अहंकार के लिए करते हो, सो अप्रयोजन, उससे पाप ज्यादा होता है। अब लोग को रोज ही पढ़ाया जाता है, कोई लगभग करोड़ बार पढ़ा दिया गया वेबिनार में। प्रयोजन अप्रयोजन पहले सुनो, कल भी बता, अभी फिर बताता। जैसे कल भी बताया था, चतुर्थ काल के तीर्थंकर भी साधु बनने के बाद आहार लेते हैं। जो रिद्धिधारी नहीं है लघु संख्या दीर्घ संख्या जाते हैं। इस संबंधी बहुत पढ़ाया और पढ़ा रहा हूं। वो किसके लिए? प्रयोजन, शरीर माध्यम खलु धर्मशाला। इसलिए आहार देना भी पुण्य और तप बढ़ावना हेतु आहार करते हैं। ये 6 ढाल भगवत आराधना में है। परंतु वही आहार लेकर के शक्ति प्राप्त करके आप या कोई अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार करते हैं, जैसे रावण, कंस चल रहे, मुस्लिम नागेर से लेकर चंगे चेखा आदि, वो दुरुपयोग। परंतु राम पांडव सदुपयोग किया। भले रावण से और कौरव से राम और पांडव ने ज्यादा मारा। मैं दिगंबर सितंबर हिंदू पुराण से, ग्रंथ से पूरा पढ़िया। आप भले हिंदू पुराण भी सही रूप में नहीं जानते पुराण, परंतु वो माताओं की रक्षा के लिए, स्त्री जाति की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, तो ये अप्रयोजन नहीं। इसको बोलते हैं विरोध, हिंसा। परंतु अप्रयोजन यदि वो एक पत्ते भी तोड़ते हैं, जमीन खोदते हैं, वो पाप। जैसे महापुरुष चक्रवर्ती तक जो लड्डू खाते हैं, वो
पूरा कटक खाता है। कटक मैंने पूरी सेना। और एक दिन के भोजन बनाने के लिए रसोई को 359 दिन परिश्रम करना पड़ता है। मैं पहले कुछ दिन, कई महीना पहले हल्का सा बताया था, परंतु अभी भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है प्रयोजन क्या अप्रयोजन। इसलिए मैं ये विषय रिपीट करके करके बोल रहा हूं, आप लोग जीवन में घटाए घटित करने, क्योंकि अभी भी आप लोग कोई उच्च दर्शन शास्त्र विज्ञान आध्यात्मिक करण रहोगे तो नहीं समझ सकते, कोई नहीं। अभी समझने की क्षमता नहीं है आप लोग, तो इसलिए आपको समझाने के लिए दे दिया। अभी भी सब बोलते हैं गुरुदेव के पास कोई 10-15 दिन 1-2 महीना पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता है, लाखों बार बोल दिया। प्रयोजन क्या अप्रयोजन? चक्रवर्ती जो लड्डू खाता है 8-10 करोड़ लाखों व्यक्ति भी उसको पचा नहीं सकते, उनको सही है। परंतु वही लड्डू कोई सैनिक खा लिया, 10-20 सैनिक भी खा लिए, वो मर जाएंगे। कल भी बताया था, कोई 10 रोटी खाता है वो 15 रोटी खाएगा, क्या होगा? और जो 10 रोटी खाने की क्षमता वो रोज 1 रोटी खाएंगे, क्या होगा? ऐसे प्रयोजन। और मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। मैं प्रयोजन में घंटों घंटों पढ़ाता हूं, रात को भी पढ़ाता हूं। वैज्ञानिक संगठन महावीर जी भी जानते हैं, वैज्ञानिक संगठन में रात को भी बोलता हूं, थोड़ा ब्रह्मचारी भी जानते हैं। अब तो छोड़ते जा रहा हूं, रात को मैं पढ़ाता हूं, प्रवचन भी करता हूं। और विषय करके कोई वैज्ञानिक जब अगर आते हैं दूर से, उनको रात को भी 10-11 बजे तक पढ़ाता हूं, कई बार पढ़ा। और दिन में और समय में धर्म का भी कोई आप लोग को प्रश्न करते मैं उत्तर नहीं देता। ये प्रयोजन है अप्रयोजन। तीर्थंकर विशेष चक्रवर्ती या गणधर प्रश्न करते हैं, रात को भी 4 बार प्रवचन करते हैं। तो मैं जो अभी बोल रहा हूं ये अप्रयोजन नहीं। तुम यदि बीच में एक शब्द भी बोल दोगे ये अप्रयोजन। मैं भी अभी जैसे घंटे बोलता हूं, ये प्रयोजन है, दान है, ये पुण्य है, धर्म प्रभावन। यदि मैं आपकी निंदा में एक भी शब्द बोला, ये अप्रयोजन पाप। तो इसको और समझो, क्योंकि मैं तो बाल्यकाल से करता हूं और ज्यादा मुझे विज्ञान में ज्यादा ज्ञान है, सूक्ष्म ऊर्जा सिद्धांत तक। केवल यहां जो लिखा हुआ है नहीं, ये तो बहुत स्थूल विषय लिखा हुआ है। क्या है? संस्कृति का पढ़ रहा हूं, आज भी सुबह से आकर अभी तक बोले हैं हम गुरुदेव यही गलत ही काम करते। बोला कि नहीं कमलेश, सुबह आकर के फिर अभी सब बता रहे तुमने मंगलाचरण क्या अभी तक चल रहा है। ये सुबह आ जाता है अपना अपराध प्रतिक्रमण करने, प्रायश्चित करने के लिए सुबह सुबह ही आ जाता है। वो आकर पहला अपना प्रतिक्रमण करता है, मैं दुष्ट था, मैं हा दुष्ट का महादुष्ट चाहिए भाष्यम चाह दुष्ट पक्षता। जैसे कॉलोनी में हो रहा है, अभी यहां भी प्रारंभ हो गया। सुन लो, भू खननम वृक्षमोटनम सादल दल अंबु सेचनादीनिम निष्कारण न कुर्यात। निष्कारण क्या? तुम पानी नहीं पियोगे? तुम्हारे खेत है, बगीचा है, तो पानी नहीं दोगे? तुम्हारा गाय भैंस है, उसको खाने नहीं खिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे? वो निष्प्रयोजन नहीं। ये यहाँ जो प्रकरण है उसके अनुसार ये अनर्थ दंड नहीं, ये पाप नहीं। जैसे आप लोग का उदाहरण में हजार आज भी दे दूंगा। तुम जो पढ़ाई करते हो, व्यापार करते हो, फैशन वेशन करते हो, ये अप्रयोजन है, जो आगम में आ गया गत श्लोक में।
परंतु मैं जो जिनवानी लिखता हूं, प्रचार प्रसार करता हूं, वो अप्रयोजन नहीं। परंतु आप लोग को जिनवानी लिखना, प्रचार प्रसार करना, छपाना आज तक अप्रयोजन मानते हो। कल भी मास्टर साहब बोले हम धन का दुरुपयोग करते, आप गुरुदेव धन का दुरुपयोग करते थे, हम मानते थे, अप्रयोजन मानते थे। और आप लोग को बोलते हैं ये बेकार, क्या और क्या क्या बोलते थे, अभिनय होता है। क्योंकि अभी भी आप लोग को कोई बुद्धि इतना शार्प नहीं है, आप लोग को कोई उच्च उदाहरण भी ज्ञान विज्ञान समझ लोगे, इसलिए आप लोग को उदाहरण देख रहे बताता। तो आप जो पढ़ते पढ़ाते हो, वर्तमान जो प्रकरण चल रहा है अनर्थ दंड है, तुम लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ, साधु से लेकर जो यहाँ बैठे आप लोग को कौन जानते थे आप लोग? और जिनवानी को पढ़ना, छपाना, प्रकाशित करना, उसको अप्रयोजन, तो तुम लोग को अनंत विपरीत थे, अनंत पाप बांध रहे थे आप लोग को। ऐसे साधु को आहार देते हो और एक हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी को उसको सुरक्षा देते हो, भोजन देते हो, वस्तिका देते हो, तो क्या वो धर्म है? कुपात्र अपात्र है, ये पहले पढ़ा दिया। इसलिए ये सही रूप में जब आप सोचते हो, जब बोलते हो, जब करते हो, व्यापार करते हो या धर्म करते हो, ये होना अनिवार्य, तब तुमको भेद विज्ञान होगा, तब तुमको आत्मज्ञान होगा, तब तुमको यथार्थ जैन धर्म का ज्ञान होगा। नहीं तो अभी तक ये बूढ़ा बूढ़ी साधु संत ब्रह्मचारी यहाँ के लोग तो को मालूम है। इसलिए और क्या, सुन लो, भूवः पृथिव्या खननम विदारणम भूखलनम च वृक्ष मोटनम त्रोटनम सांगबल तृण विशेष तस्य दलनम खंडनम अंबुनः जलश सेचनम सेकः। पूजा पाठ में तो ये तड़ना पाप होता, वो हो जाता है, जैसे महावीर जी एक दिन या कुछ दिन पहले बोले थे। परंतु दिखावा के लिए भी, परिग्रह के लिए भी, मार्बल के खान भी है, अभी यहीं आया देखा, उसके लिए आप खोजते हो। साधु संत भी मंदिर है, धर्मशाला तोड़ फोड़ते हैं, उसको आप लोग को गलत नहीं मानते थे। और मैं ये नहीं करता था, इसको आप लोग गलत मानते थे, आप लोग खुद यहां जो बैठे यहाँ, इसलिए मैं इसको डिटेल बता रहा हूं। यदि गृहस्थ भी आप प्रयोजन नहीं कर सकता, हम तो ये सब छोड़ दिए, हम ये तोड़ना फोड़ना, जीर्णोद्धार या कुआं खोदना या मंदिर बनाने के लिए खोदवाना, धर्मशाला के लिए खोदवाना, हम नव कोशिश नहीं कर सकते। परंतु तुम लोग को मेरे भक्त शिष्य होकर के इतने, आप लोग को लाखों बार बोले हम लोभी थे गुरुदेव, आज भी बोले हम लोभ के कारण आपसे ये चाहते थे, करवाना चाहते थे। ये किसका चल रहा है? शावक। तो मैं आचार्यों का आचार्य, वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक, पर्यावरणविद का पर्यावरणविद, मैं न्यायाधीश का न्यायाधीश, फिर मैं कैसे करूंगा? मैं नंगड़ा का भी नंगड़ा हूं, निष्पृह का निष्पृह हूं। जिनके भक्त अभी भी करोड़ों अरब खर्च करने के लिए तत्पर रहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं। मैं ऐसे निष्पृह हूं, मुझे माइक मंच से लेकर पंपलेट भी नहीं चाहिए, सिंहासन भी नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, घर गृहस्थी के सत्ता संपत्ति भाई बंधु कुटुंब भी नहीं चाहिए।
तो मैं कैसे करूंगा? और मैं नहीं करता तो आप लोग को तो आगम के अनुसार मुझे महान मानना चाहिए, परंतु आप लोग को मुझे क्या माने, क्या बोले? मैं जो अभी बोल रहा हूं, मैं पीड़ित तो होकर के आप लोगों से, जो आप लोग के पाप बुद्धि से पीड़ित तो होकर के मैं बोल रहा हूं, आप लोग के पाप बुद्धि से। आज भी कमल से सुबह 3-4 बार बोल दिया, गुरुदेव मेरी दुर्बुद्धि थी, हम लोग की दुर्बुद्धि थी, आपको नहीं समझ पाए। बोले कि नहीं कमलेश, देखा मैं इसलिए और बता रहा हूं क्लियर करने के। ये कौन नहीं कर सकता अनावश्यक? साधु कभी नहीं कर सकता। फिर हम साधु कैसे कर सकते? मैं कैसे कर सकता हूं? जब मैं कपड़ा तक छोड़ दिया, निर्लज होकर के, गरीबों के पास भी एक लंगोट रहते हैं, मैं लंगोट तक नहीं पहनता हूं। भिखारी के पास कटोरी रहती है, मेरे पास कटोरी तक नहीं। तुम लोग बाल कटवाने के लिए नाई के यहां जाकर के सैकड़ों रुपया देते हैं, मैं बाल हाथ से खींच कर निकलता हूं, क्योंकि अपरिग्रह कारण, अजागृत कारण। फिर मैं तुम्हारे मंदिर, मूर्ति, धन, बोली, पंच कल्याण, मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार के लिए मैं कैसे बोल सकता हूं नवकोटि से? सुनाओ तुम लोग को, समझो तुम लोग को। केवल उपदेश कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। क्यों? ये श्रावक नहीं कर सकता है तो हम कैसे कर सकते? मैं अन्य के लिए नहीं बोलता हूं, मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूं और तुम लोग के लिए बोल रहा हूं। मैं अन्य साधु संत के लिए बोल नहीं रहा हूं। अन्य क्या करते हैं मुझे, मैं उसके लिए भी कोई निंदा, चुगली, अपमान नहीं कर रहा हूं। केवल मैं मेरे आत्मरक्षा के लिए बोल रहा हूं, मेरी समता, निष्प्रता, वितरागता को। हाँ, और एक गणधर आ गए, एक तो हाई वहां बैठा हुआ, तो कैसे मैं बोल सकता हूं? अभी आप लोग को उत्तर देना है, क्या मुझे करना आगमक सही है क्या? हाथ उठाओ। मैं अन्य के लिए ही बोल रहा हूं, अन्य साधु संत के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वयं के लिए। मैं स्वयं का उद्धार करने के लिए मैं साधु बना हूं। भले मैं विश्व कल्याण की भावना बाल्यकाल से रखता हूं, इसलिए आज मेरे शिष्य पूर्व पृथ्वी में धर्म प्रचार करें, केवल भारत में नहीं, जो तुम लोग खरब रुपया में करने की असमर्थ होगा अभी भी। और सुन लो, हाँ, विजयलक्ष्मी पे पश्चाताप कर रही, इसकी भी ऐसे था। वो भी मुझे कॉलोनी बोली, गुरुदेव मैं भी आपसे बिना जाने पहले मैं भी ऐसे समझते थे कि साधु यदि मंदिर के लिए, मूर्ति के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, वेदी प्रतिष्ठा आदि के लिए साधु नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कौन? देखो अभी 3 दिन से 4 दिन से चल रहा है। हम आहार लेते हैं और तुम आहार देते हो, पुण्य है। हम आहार का उपदेश करते हैं, ये भी पुण्य है। परंतु आहार बनाकर हम आहार कर सकते क्या? आपको खिला सकते क्या? कोई साधु खिला सकता है? गरीबों को खिला सकते क्या? परंतु 4 प्रकार दान और दयालुत्व के लिए मैं कथा भी लिखता हूं, बोलता भी और भावना भाता हूं। यही अंतर आज तक आप लोग को कोई नहीं समझ पा रहे, ना साधु, ना साध्य, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ कोई। हाँ, मेरे एक शिष्य आज प्रकट हुए विद्यानंदी, इन लोग को बहुत पढ़ाया हूं, इन लोग को भी पढ़ाया हूं अनर्थ दंड, परंतु अन्य आगम विज्ञान का ज्ञान उस समय इन लोग को नहीं था। तो सुनो और क्या, 500 स्थावत जो आप लोग को रोज पढ़ते हो, मैं उसको पढ़ करके बताता हूं। हा हा मैं दूठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थाबर का की जतन न कीनो कीनी, उर में करुण नाही लीनी, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलाधिक जागे चिनाई, पुनी बिगा बिना गालो जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो। हा हा मैं
अदयाचारी बहु हरित काय दुविधा। मैं ये पढ़ता भी नहीं सब, मैं ये पढ़ता भी नहीं सब, मैं अभी पढ़ रहा हूँ पहला बार। मैं यही से पढ़ूंगा तो हो गया, तुम्हारे जैसे बन जाऊंगा। जीवन भर ABCD पढ़ते रहो, जीवन भर फैसले वैसले करते रहो। मैं ऐसी किताब ये सब इसे नहीं पढ़ता हूँ। मैं दया से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, करुणा से द्रवित होकर, पीड़ा से द्रवित होकर, दुख से द्रवित होकर, आप लोग को पाप से द्रवित होकर। ये क्या लिखा हुआ? अभी विज्ञानी से करोड़ अरब खरब गुना जानता है, धर्म में तो इसे अनंत गुना वर्णन है। अभी भी जो बता रहा हूं इससे बहुत आगे बता रहा हूं। देखो तुम लोग रोज पढ़ते हो, परंतु अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं जानते, शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते। हा मैं अदयाचारी बहु हरित काय जो विदारी, काम अधि जीवन के खंडा हम खायो धरी अनमंदा। ये किताब भी मेरी नहीं है। अभी मैं बोला तो ब्रह्मचारी मंजुला का भी मुझे दिया, अभी ये किताब भी मेरी नहीं है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये शब्द मैं पढ़ा रहा हूं क्यों, कैसे? तुम लोग को जैसे अबोध बालक जैसे आग में हाथ डालतो, आग में खेलतो, आग में बैठतो, विष पीतो, सर्प को पकड़तो। इसलिए मैं बता रहा हूं। तुम लोग तो अन्य बच्चों के जानने के लिए बोलते हो, मेरी दृष्टि में तो आप उनसे भी गए भी थे, उनसे भी जैसे अभी भी सब बता रहे, उनसे भी गए भी थे, तुम्हारा पोता पोती से भी आज भी सब बता रहे थे। देखा आगे, काम अभी जीवन के खंदा हम खाय धरी आनंदा, हा परमाद बसाई। कब आप लोगों ने इन परिग्रहों को, ये फैसले वैसलों को, आडंबर को आपने धिक्कारा, स्वयं को धिक्कारा सब करते हुए। और ये करते हुए हमारे मास्टर साहब अभी आगे है एक श्रेणी मंदिर में। ये तो कॉलोनी वाले लाखों बार बोल दिए, यहां भी प्रारंभ हो गया। मंदिर में भी दिखावा के लिए, वर्चस्व के लिए, धन का वर्चस्व के लिए नई नई साड़ियां और चांदी के बर्तन लेकर जाते, ये है ना। सब समर्थन कर रहे हैं आप बोलने के बाद, महिलाएं भी समर्थन करें। परंतु शक्ति से, भक्ति से अवश्य पूजा करना चाहिए। धवल मंगल गान रबाकुले। परंतु दिखावा के लिए, आडंबर के लिए, दूसरों को नीचा देखने के लिए, कल मास्टर साहब वेबिनार के बाद सब साधु संत सब जाने के बाद मुझे बताए, वो भी मैं बता कि गुरुदेव ऐसे जो हम आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, जो गरीब है उनको पीड़ा होती है, अपमान महसूस है। बोले कि नहीं? कल बोले। तुम लोग को ऐसा अनर्थ करते हुए, भोग भोगते हुए, आडंबर करते हुए, परिग्रह करते हुए, दिखावा करते हुए आप लोग को स्वयं को धिक्कारा। कौन धिक्कारा आप लोग को? और इसको गौरव माने, धर्म माने। परंतु हजारों आप लोग गालियों और हा परमाद बसाई, बिना देखे अग्नि जलाई। तामधि जे जीव जो आए, तेहु परलोक सिधावे। बिंदो अनराति पिसायो, इंधन बिना सोध जलायो। झाड़ू ले जागा बुहारी। ये चिमटा लिखा है, चिमटाधिक जीव विदारी। ये तो अशुद्ध भाषा है, चिमटा यह लिखा है। चिमटादि जल छानी जीवानी किनी, सोहु पूर्ण डारी जो दिनों।
ना ही जल थान का पहुंचाई, क्रिया बिना पाप उपाय। जलमल मोरी न गिरवायो, कृमि कूल बहुघात करायो। नदिया न चीर बीच चीर धुबाए, कोशन के जीव मराए। अन्नादिक शोध कराई, तामे जो जीव मिसराई। तिनका नहीं जतन कराया, गलियार धूप डराया। पुनि द्रव्य कमावत काजे, बहु आरंभ हिंसा साज। आज बोले थे गुरुदेव, धन के लिए हम जितना झूठ मायाचारी करते हैं, चार कसाय करते हैं, इतना किसान नहीं करता। क्या वो प्रयोजन, वो द्रव्य हिंसा है, परंतु भाव हिंसा नहीं, संकल्प हिंसा नहीं। ऐसे ये तो आप लोग को कंठस्थ है, मैं तो पढ़ा भी नहीं, अभी मैं तो देख देखे पढ़ कर सुनेगा। तो अभी मैं इसको आगम से और विज्ञान से बता रहा हूं। अभी पर्यावरण विज्ञान में आप लोग को हल्का सा बताता हूं। मेरी कविता में है, कल वो गाएंगे, आज गा नहीं पाए, कल में बोला था। ये गैस, पेट्रोल, मार्बल, सोना, चांदी आदि में कितना पाप है, मैं पहले भी एक दो बार बताया। आज वो गा नहीं पाए, बोल नहीं पाए, आज निकाल करके कल बोलेंगे। उसमें आप लोग को अभी जो बैठे हुए साधु संत, आप लोग जितने बैठे कोई नहीं समझ सकते। इसलिए कल भी मास्टर साहब बोले, हम सोना चांदी के बर्तन लेकर जाते बहुत घमंड में और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, परंतु उस सोना चांदी के लिए कितनी हिंसा होती है। जिससे वस्त्र पहन करके दूसरों का दिल जलाते हो, वही साड़ी में कितनी हिंसा होती है, पहले भी बताया। और आप लोग को विस्तार से पढ़ना तो मेरी किताब में है, कल कुछ सुनाएंगे। जिससे आप लोग को पश्चाताप करना चाहिए, जिससे परिग्रह के कारण, जिससे आडंबर के कारण, उसका तुम लोग गौरव करते हो। जिसका गौरव करने चाहिए आत्म स्वाभिमान, जिनवानी का, गुरु का, उसको आप लोग घमंड मानते हो। इसलिए मैं तुम्हारी किताब तुम लोग जो रोज पढ़ते हो उससे मैं बता रहा हूं, मैं कोई बड़े आगम से नहीं। इसलिए आगे पूजा पाठ में, आहार दान आदि में जो हिंसा होती है, आरंभ होती है, ज्यादा पाप कारक नहीं है। साबद्य लाशो बहु पुण्य रास। परंतु यहाँ पूजा पाठ में पंथ मतम तो आप लोग को लड़ाई झगड़ा करते हो, ये चढ़ा देते हो, वो चढ़ाते हो। जो तुम्हारी फैक्ट्रियां है, गाड़ियां है, मार्बल के मायने है, इतनी हिंसा होती है। कल वो विषय से बताऊंगा, आज नहीं, समय हो जाएगा। कल कविता पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। कल उच्चतम विज्ञान भी बताऊंगा, आज सामान्य संस्कृत का पढ़ रहा हूं। एक मार्बल के टुकड़ा में असंख्यात पृथ्वीकाय के जीव होते हैं। पूरा आम का पेड़ एक पेड़ है। ये महावीर जी तुम्हें एक दिन बताए थे, देखो मैं अभी उसका वर्णन अभी चलेगा, अभी पूरा नहीं होगा। पूरा पेड़ एक जीव है, मार्बल का एक टुकड़ा में असंख्यात जीव होते हैं। स्थावर काय उसको कहां से मानते हो? जो करना योग्य, जिससे पुण्य ज्यादा होगा, पाप नष्ट होगा, आपका कर्तव्य, उसको तो पाप मानते हो, गलत मानते हो, हिंसा मानते हो। अभिषेक में भी देखा, दान में देखा, आहार में देखा, कितनी कंजूसियां है। शादी में, फैसने बेचने में, धन कमाने में क्या करते हो? ये सब रहस्य है। ये मुझे जैन धर्म का ये रहस्य मैं बार बार बोल रहा हूं।
देश विदेश से कानून संविधान उससे पर विज्ञान से मुझे ज्यादा समझ आया, केवल विज्ञान से। इसलिए अभी भी आप लोग कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है, साधु साध्वियों आप लोग को नहीं आता है। आगे देखो, ऐसे उसका कारण जो पहले पंच पाप में वर्णन किया हूं, आगे करूंगा वो है। परंतु प्रयोजन भूत जो आप दान करते हो, उसमें जो हिंसा हो तो हिंसा नहीं है, वो पुण्य है, पाप नाशक है। ये मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र ने, पांडव ने लाखों को मारा, मनुष्य लाखों ने करोड़ों को मारा। अभी मेरी किताब में गणित में भी है, पढ़ लेना अभी। तथापि वो महापुरुष, मारते हुए महापुरुष, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, और इंडोनेशिया में मुसलमान भी उनको पूजनीय मानते हैं। रामायण चलता हुआ अभी भी। परंतु वही राम जब उनको वनवास से मिला, पिता के कारण, माता के कारण, खोटा भाव भी नहीं किया, एक कोई अनर्थ भी उन्हें नहीं किया। मैं उदाहरण से केवल समझा रहा हूं, वो विषय में अभी भी लिख रहा हूं, अभी पढ़ा भी रहा हूं। जो राम जैन धर्म में, हिंदू धर्म के अनुसार किशोरावस्था से मानना प्रारंभ किया, अभी भी पद्म पुराण में कुछ दिन पहले आए, किशोरावस्था से दुष्टों को, दुर्जन को, हिंदू धर्म में उनको राक्षस कहा जाता, अभी अभी हमारे पद्म पुराण में आया, म्लेच्छ कहा गया, सबर कहा गया, अनार्य कहा गया, कि शिशु अवस्था में किशोरावस्था से मारे। और जब तक राजा रहे स्वयं मारे, उनके भाई से भी मरवाए। जब लंका विजय करके आए, फिर मधु जो दत्त था उसको मारने के लिए किसको भेजे? भाई को भेजे, शत्रु को भेजे, भाई को भेजे, मारने के लिए भेजे। ये क्या है? यही आप लोग की प्रज्ञा यहां तक पहुंचती नहीं, आप लोग को बुद्धि भी यहां तक पहुंचती नहीं। ये भेद विज्ञान, ये कर्म सिद्धांत, ये मनोविज्ञान आपको समझ नहीं आता। पढ़ ले तो हो, गा ले तो हो, क्योंकि यहां तक कि हिंदू धर्म के अनुसार मंथरा तक को मां बोलते थे, जाते समय में आने के बाद भी, जिसके कारण उनको 14 वर्ष वनवास मिला। और उधर किशोरावस्था से ही, शादी के पहले से ही जैन धर्म, हिंदू धर्म में मारना ही प्रारंभ किया। मैं जो बोला हूं, कोई काट सकता, काटो। कोई जैन और कोई हिंदू, दिगंबर में, सितंबर में भी, कोई भी पंथी, हिंदू के भी कोई पंथी, परंतु अप्रयोजन किसी को मन से, वचन से, काय से ऐसे अनर्थ न चिंतन, न कथन, न ये, यहां तक कि मरने के बाद शत्रु के साथ शत्रुता भी नहीं रखते थे। भाई को भी समझाते थे, ये मर गया इसलिए हमारा कोई शत्रु नहीं है। हिंदू धर्म में तो लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ रावण से विद्या सीख करके आओ। यही आप लोग को अभी भी, आप लोग को बुद्धि में भी समझ नहीं आ रहा, बुद्धि से भी आप लोग को नहीं समझ पा रहे। आप लोगों से और ज्यादा जो कट्टर धार्मिक लोग है, वो तो और नहीं समझते। इसलिए माँ बहन के साथ, साधु संत के साथ इतना अन्याय, अत्याचार से, क्रूराचार से लेकर आतंकवाद तक करते। इसलिए ऐसे आतंकवाद दूर करने के लिए अभी जैसे ईरान की लड़कियां दुर्गा बनकर प्रकट हुई,
ऐसे अन्याय अत्याचार दुराचार को नाश करने के लिए राम और पांडव ने काम किया। ऐसे ही दूर करने के लिए लाल बाल पाल गांधी सुभाष चंद्र बोस ने काम किया। आगे सुनो, इसलिए अप्रयोजन भूत परिग्रह के लिए जो पहले आ गया, लोभ के कान, यदि सोने के खान भी हो, मार्बल के भी है, गैस के भी हो, पेट्रोल कल सुनाएंगे, मैं वैज्ञानिक अनुसंधान से लिखा हूं, वहां से लेकर के, परंतु तुम लोग को तो आहार में हो, पूजा में हो, ये पाप, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तुम लोग को व्यापार करते हो, इसलिए केवल धर्म भोजनालय में और जिनालय में केवल आप लोग का धर्म रह गया। मैं अभी 29 वर्ष पहले लिखा हूं बिजुलिया में, ये कैसे धार्मिक निर्वेशन राष्ट्र से भी। इसलिए देखा, इससे सिद्ध होता है हमारे भगवान कितने सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, न्यायाधीश, परम करुणाधारी, परम साम्यवादी। आगे देखो, आगे तृणाभिषेक, जब चतुर्थ काल में भी साला का पुरुष रहते ही वो गाय भैंस हाथी घोड़ा पालते कि नहीं, करोड़ की करोड़ करोड़ चक्रवर्ती करोड़। और आप लोग को पढ़ा दिया हूं पहले, वैश्य का मूल काम पशुपालन और कृषि है, आगे में पढ़ाया। और हमारा अभी के जो सबसे बड़े बड़े दिग्गज आचार्य आप लोग को बताया था, किसान थे, शांति सागर, पायल सागर, कुंठ सागर आदि। अभी भी कई आचार्य, अभी भी कैसे भूखलना वृक्ष मोटनम, क्योंकि आज प्रतिक्रमण भी है, इसलिए मैं अभी पूरा नहीं करूंगा, कल और विस्तार से बताऊंगा, और विषय करके उच्चतम विज्ञान से बताऊंगा। कानून और संविधान तो बहुत पिछड़ा है। ये कानून और संविधान कुछ भी नहीं, उसमें बुचड़े खाने की भी लाइसेंस दिया जाता है, शराब के भी लाइसेंस है, बीड़ी सिगरेट भी लाइसेंस है, बंदूक के भी लाइसेंस दिया जाता है, जो मैं अभी बताने वाला हूं आगे। इसलिए मैं कानून संविधान को कुछ भी ज्यादा महत्व नहीं देता हूं कभी भी। भले आप लोग डरते हो, एक पुलिस से भी डरते हो, एक ऑफिसर भी डरते हो, छापा मारने वाला आ जाए तो बस हो गया काम। राम नाम सत्य है, इनकम टैक्स वाला आ गया, और सुबह के साथ बोला भीगी बिल्ली बन जाते हो। तो अभी ये जैन धर्म सुनो क्या है। अब ये भी मेरे जो सितंबर से बोले थे ना, विज्ञान से बहुत आगे जैन धर्म है। तो मैं इतना बोलकर छोड़ देता हूं। महावीर जी की कुछ जिज्ञासा भी अभी कुछ दिन पहले बताया था, वो भी मैं बताऊंगा। और आप लोग जो विपरीत समझते हो, जानते तक नहीं, आप लोग के लिए बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। आज कोई किसको नहीं बोलना है, अभी हमारा व्रत प्रतिक्रमण है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला शास्त्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दन दन पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आमसई पत्तारम, ओम नम खिलोसई पत्तारम, ओम नम जलसई पत्तारम, ओम नम सब्बोसई पत्तारम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ 5-10 मिनट बाद
नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते स्वामी, नमस्ते। प्रतिपादन किया। हाँ इसको समझना, हाँ। इसको लेकर के असंतुलन है समाज में। प्रयोजन क्या है, अप्रयोजन क्या है? हाँ विरोधी हिंसा क्या है हाँ और आरंभ हिंसा, ये सीधे भी समझना। हाँ हाँ। क्योंकि अन्यत्र गुरुदेव साधु अभी परिग्रह का ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए समाज बहुत कंफ्यूज है। वो कल वो बता रहा था हाँ वो कमलेश है अभी वो महावीर